श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा नदी से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वाश्चर्य रसमयी गति, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जो मन से भी कर्म का परिहार कर, भगवत कर्म के प्रति भी ममता का त्याग कर, तद्गच्छत से प्रेमोल्लास परिपूर्ण श्री राधिका की अद्भुत कैशोर्य माधुर्य से विभूषित अंग छवि का निरंतर ध्यान करते हैं, वे सर्वाश्चर्यमय किसी रसमयी गति को प्राप्त होते हैं। उन महाजनों को नमस्कार। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में साधक वेश में राधा दास की महिमा की स्फूर्ति प्राप्त की थी। कितनी महत्वपूर्ण पदवी है यह राधा दास। इसके अभाव में अखिल रस नृत्य सिंधु श्री श्याम सुंदर का भजन करके भी बिंदु मात्र आस्वादन ही प्राप्त होता है। अतएव राधा दास को श्री कृष्ण प्रेम की भी प्राण प्रतिष्ठा समझना होगा। श्रीपाद दैन्य के उदय होने पर सोच रहे हैं, हाय मैं क्या उस परम महत्वपूर्ण पदवी राधा दास को प्राप्त करने योग्य हूँ। अगले ही क्षण उनके मन में यह बात आती है कि जो एकांतित राधा पद्मनिष्ठ महानुभाव है, उनकी कृपा हो तो सभी कुछ संभव है। तभी वे इस श्लोक में श्री राधा पद रस साधक महानुभावों की करुणा प्राप्त करने की आशा में से उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, जो तद्गच्छित होकर निरंतर श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं। मैं उन सभी महाजनों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ निरवधि श्री राधा रानी का ध्यान करने वालों के अर्थ में स्मरण निष्ठ महाजनों का ही उल्लेख किया गया है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद के मत में स्मरण का ही तृतीय स्तर ध्यान है। विशेष रूप से रूप लीला आदि के चिंतन को ही ध्यान कहा जाता है। विशेषतो रूपादि चिंतन ध्यानम, जो तद्गत चित्त से अर्थात ये भूल कर श्री राधा किंकरी होने के अभिमान को लेकर निरंतर अथवा अष्टकाल श्री राधा के रूप गुण लीला सेवादि के चिंतन में मग्न रहते हैं, उन्हीं सब महामन निश्वों के पद पंकजों में मेरा नमस्कार है। रात्रि दिने चिंते राधा कृष्णेर विहार, युगल विलास स्मृति सार इत्यादि महाजन वाणियों में सखियों सहित युगल के लीला चिंतन की बात ही कही गई है, किंतु मुख्य रूप से श्री राधा रानी को केंद्र बनाकर चिंतन किया जाता है। इसलिए इस श्लोक में श्री राधा रानी की बात ही कही गई है। उस प्रकार से कि स्मरण निष्ठ महात्मा किस निष्ठा के साथ श्री राधा का ध्यान करते हैं और कैसी राधा का ध्यान करते हैं, इस विषय पर इस श्लोक में किंचित आलोकपात किया गया है। जो महात्मा श्री राधा निष्ठाचित हैं, वे देह की तो बात ही नहीं, मन से भी कर्म आसक्ति का परित्याग करते हैं। शुद्धा भक्ति का अधिकार प्राप्त होने पर कर्म आसक्ति को त्यागने का निर्देश भगवान के श्रीमुख से ही प्रकाशित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जब तक नित्य नैमित्तिक कर्मों के प्रति निर्वेद उत्पन्न ना हो अथवा मेरी कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा उत्पन्न ना हो, तब तक कर्म का अनुष्ठान करो। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक की सरार्थ दर्शनी व्याख्या में लिखा है, यही कि नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों में निर्वेद उत्पन्न होने पर कर्म में निर्वेद प्राप्त व्यक्ति का ज्ञान योग में अधिकार है। उस भगवत उक्ति के अनुसार उसका ज्ञान योग में ही अधिकार होता है, कर्म में नहीं। फिर आकस्मिक महत कृपाजनक श्रद्धा उत्पन्न होने से कर्माधिकार श्रद्धा उत्पन्न होने पर जात श्रद्ध व्यक्ति का भक्ति योग सिद्धिप्रद हो जाता है। इस भगवत उक्ति के अनुसार उसका अधिकार शुद्धा भक्ति में ही होता है, कर्म ज्ञान आदि में नहीं। यहाँ श्रद्धा का अर्थ भगवत कथा श्रवण आदि के द्वारा ही मैं कृतार्थ होऊंगा, कर्म ज्ञान आदि द्वारा नहीं। इस प्रकार का शुद्ध भक्त के संग से उत्पन्न दृढ़ आसक्ति का लक्षण ही समझना होगा। इस तरह दृढ़ असंगतकता के लक्षण वाली श्रद्धा उत्पन्न होने पर मन से भी कर्माशक्ति का त्याग होता है। यह बात सहज ही समझ में आती है। अन्य वासनाओं से शून्य ज्ञान कर्मादि द्वारा अनावृत श्री कृष्ण सुखात यदुनाशीलन को ही शुद्धा या उत्तमा भक्ति कहा जाता है। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, भगवान की परिचर्या के लक्षण तुलसी पुष्प चयन माला कूतना आदि कर्मों में नहीं आते, कारण ये सब भगवत अनुशीलन या साक्षात भक्ति है। ये सब बातें राग भक्ति में ही अपरिहार्य है। शील विश्वनाथ चक्र
अर्थपादी ने लिखा है, श्रवण कीर्तन अर्चन आदि भगवत अनुशीलन के बिना राग भक्तों के ब्रजलोकानुगत्य आदि कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। जो भी हो, कर्मा शक्ति जब शुद्धा अथवा निर्गुणा भक्ति के प्रारंभ में ही परित्यक्त होती है, तब ब्रज भक्ति तो शुद्धा भक्ति की चरम पर्याय है। सर्वोपरि श्री राधा दास्य रूपी मंजरी भाव साधना में कर्मा शक्ति का परित्याग करना होगा। यह तो कहना ही पर्याप्त है। श्री राधा पाद निष्ठ भक्त की तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों में आसक्ति होती ही नहीं। भगवत धर्म अथवा विधि भक्ति में ही उसकी ममता नहीं रहती। जिस साधन भक्ति के फलस्वरूप भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त होता है, वह वैधि और रागुना भेद से दो प्रकार की है। वैधि रागुना चेती साधना साधना विधा। साधन आदि विषयों की साधारण प्रवृत्ति में कहीं लोभ तो कहीं शास्त्र शासन प्रवृत्त होता है। जिस भक्ति में लोभ प्रवर्तक ना होकर शास्त्र शासन ही प्रयोजक होता है, उसे वैधि भक्ति कहा जाता है। रागानुगा भक्ति लोभ मूलक है। ब्रज के नित्य सिद्धि परिकरों के साथ श्री कृष्ण के पारस्परिक भाव माधुर्य की बात सुनकर शास्त्र युक्ति निरपेक्ष होकर बुद्धिवृत्ति की इस प्रकार की जो भाव माधुर्य अभिलाषा होती है, उसी को लोभ उत्पत्ति का लक्षण कहा जाता है। ब्रजवासी नित्य सिद्ध परिकरों में मुख्य रागात्मिका भक्ति विराजती है। उसकी अनुगता भक्ति को ही रागानुगा कहा जाता है। लोभ मूलक रागानुगा भक्ति के चरम पर्याय पर अवस्थित है। यह मंजरी भाव साधना अथा राधा कैंकरे का भजन। ये सब महानुभव कैसी राधा का ध्यान करते हैं। कैशोर के आने पर जिनके श्री अंग की अद्भुत माधुर्य राशि उच्छलित हो रही है, उन्हीं प्रेम उल्लास पूर्ण श्री राधा का ध्यान करते हैं। गौड़ीय वैष्णवों का युगल भजन है, इसलिए उनके उपास्य किशोर किशोरी श्री राधा कृष्ण दोनों ही है। स्मरण के समय उनके चिंतन में किशोरी श्री राधा ही क्रीड़ा करती है। क्रमश श्री राधा के श्री अंग में कैशोर के उत्पन्न होने पर श्री राधा की देहतरी मानो अद्भुत माधुर्य से परिपूर्ण होकर डगमगा उठती है। तब श्रीमती के क्रीड़ा संगी श्री श्याम सुंदर आकर उस रस क्रीड़ा में योगदान करते हैं। श्याम सुंदर के सानिध्य में उस निरतिशय कैशोर माधुर्य का अपूर्व उच्छलन देखने को मिलता है। श्रीमती का देह मन प्रेम उल्लास से पूर्ण है। मादनाख्य महाभाव का अनंत प्रकाश। श्री कृष्ण उसी प्रेम सिंधु और शोभा सिंधु में तैरने लगते हैं। सखी मंजरियों के आनंद की सीमा नहीं। एक लीला के आवर्तन में शत शत युग बीत जाते हैं। राधा पाद पंक निष्ठ महानुभवों के विशुद्ध सवोज्जल चित्त में स्वप्रकाश युगल की लीला माधुरी अनंत सुषमा से मंडित होकर स्वयं उदित होती रहती है। वे लोग अष्टकाल लीला माधुरी का आस्वादन करते हैं और सेवा रस में विभोर रहते हैं। तद्गत चित्त जो है, उसका विश्व पट शून्य रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में राधा पाद पंक निष्ठा ने उनकी हृदय गुहा को आलोकित कर रखा है। इस रस का न्यूनाधिक आस्वादन साधक को भी अपनी आत्मा को के निकट पहुंचा देता है। ऐसे महत्पुरुषों की कृपा को छोड़ अन्य उपाय नहीं है। इसलिए तेभ्यो महातेभ्यो नमः। श्रीपाद कहते हैं, जो इस प्रकार श्री राधा के ध्यान रस में निरंतर मग्न रहते हैं, उन्हें कोई परमाश्चर्य रसमयी गति प्राप्त होती है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में साधक को श्री गुरु पाद पंक आश्रय के साथ साथ श्री राधा किंकरी के रूप में एक मंजरी स्वरूप का परिचय भी प्राप्त होता है। यही साधक की पार्षद देह होती है। जिनमें भगवत धाम में शोभा आस्पद रूप में जो अनंत मूर्तियां विराजमान है, उनमें से किस मूर्ति के रूप में भगवान साधक को स्वीकार करेंगे। अंतर्यामी गुरुदेव अपने ध्यान में प्रभाव से इस बात को जानकर यह निर्देश कर देते हैं कि वही मूर्ति साधक की सिद्ध देह है। अतएव ये किसी की कल्पित वस्तु नहीं, नित्य सत्य है। साधक को उसी देह का अभिमान होता है। वह उस अभिमान को लेकर श्री राधा माधव का लीला स्मरण और श्री गुरु कृपा निर्दिष्ट मानसी सेवा करता रहता है। क्रमश उसका माइक देहाभिमान नष्ट हो जाता है और उसे अपनी उस मंजरी देह में आवेश हुआ रहता है। तत्पश्चात प्रेम सिद्धि होने पर यथास्थित देह भंग होने के पश्चात साधक अंतश्चिंतित मंजरी स्वरूप से साक्षात सेवा प्राप्त कर अनंत काल के लिए धन्य हो जाता है। प्रेम अवस्था में श्री गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप से सेवा प्राप्त करने के विषय में शील विश्वनाथ चक्रधारीपादी ने अति सुस्पष्ट मत व्यक्त किया है।
रागुनुगा भजन में सम्यक रूप से रत जात प्रेमी भक्त ही साक्षात सेवा प्राप्ति की अभिलाषा को लेकर तीव्र उत्कंठा व्यक्त करता है, किंतु साधक देह में स्नेह आदि प्रेम भेद प्राप्त नहीं करता। फिर भी श्री कृष्ण कृपा कर ऐसे भक्त को उसकी साधक देह में भी स्वप्न में या साक्षात ही उसके सेवा प्राप्ति के अनुभव स्वरूप अपने परिकरों के साथ एक बार दर्शन देते हैं। तत्पश्चात वे उस भक्त को देहांत के समय तद्भवित गोपाकृत चिदानंद देह प्रदान करते हैं, जैसे दासी पुत्र नारद को देह भंग के समय चिदानंद देह अर्पित की थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण की अघटन घटन पटियसी योग माया उस ब्रह्मांड में जहाँ वृंदावन लीला प्रकट होती है, सपरिकर श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय उक्त गोपिकाकृत चिदानंदमय देह को कोपे भर्भ से उद्भवित करती है। उस देह को स्नेह आदि प्रेम भेद सिद्धि के लिए योग माया उस भक्त को गोप कन्या के रूप में जन्म देती है, ये समझना होगा। कवे वृषभानुपुरे आहिरे गोपेरे घरे तन्या हाइये जन्मिवे, ऐसी प्रार्थना भी शुद्ध भक्त किया करते हैं। वहाँ साधक आत्मा गोप किशोरी स्वरूप से नित्य सिद्धाओं के साथ शीघ्र ही महाभाव प्राप्त कर अंत चिंतित युगल किशोर की साक्षात निकुंज सेवा प्राप्त कर अनंत काल के लिए कृतार्थ हो जाती है। यही है राधा पाद पद्म नष्ट महापुरुषों की सर्वाश्चर्य रसमयी गति। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।